बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद मलिक और आज की इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.1। तो इससे पहले कि मैं अपनी वीडियो की जाने बढ़ूं, आप सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे मैथमेटिक्स 10 के कंटेंट्स को। यहाँ पे हम 7 चैप्टर्स जो है वो कैलकुलेशंस के पढ़ेंगे। ये सारे चैप्टर्स कैलकुलेशन बेस्ड होंगे और जो 7 to 13 चैप्टर्स हैं, सॉरी फर्स्ट 6 चैप्टर्स जो हैं वो कैलकुलेशंस के होंगे और 7 to 13 चैप्टर्स सारे के सारे ज्योमेट्री बेस्ड होंगे। इसमें एक चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री होगा और बाकी चैप्टर्स जो है वो आपके थ्योरम्स टाइप होंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम चैप्टर 1 को डिस्कस करते हैं। चैप्टर 1 हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का चैप्टर है, जिसमें हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को समझेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या हैं, उनको सॉल्व कैसे किया जा सकता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉर्म कैसे किया जा सकता है। बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये। तो स्टार्ट करते हैं इसको। सबसे पहले हमें कुछ बेसिक कंसेप्ट जो हैं वो पता होना चाहिए। मैं इसको बेसिक से स्टार्ट करता हूँ। तो आपको वेरिएबल्स और कांस्टेंट्स का पता होना चाहिए। वेरिएबल्स क्या होते हैं, कांस्टेंट्स क्या होते हैं। सिंपली आप ऐसे कह सकते हैं कि जितनी भी आपकी इंग्लिश अल्फाबेट्स हैं ABC to Z, इन सब को हम मैथमेटिक्स में एज ए वेरिएबल यूज कर रहे होते हैं। और जो हमारे काउंटिंग जितनी भी है मैथमेटिकल काउंटिंग, वो हम एज ए कांस्टेंट यहाँ पे यूज कर रहे होते हैं। तो अब हमें अगर फॉर एग्जांपल कुछ इस तरह की एक चीज लिख के दे दी जाए, जैसे 3x⁻2 है, तो अब इसमें तीन चीजें यूज हो रही हैं और उन तीनों चीजों के डिफरेंट डिफरेंट नेम है। ये 3x² जो है, इसमें ये 3 नंबर एक कांस्टेंट नंबर है और ये x वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। और जब कोई कांस्टेंट वेरिएबल के साथ मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में लिखा होता है तो उसको हम बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ दैट वेरिएबल। क्या है? कोफिशिएंट है। ठीक है। और जब वेरिएबल के ऊपर कोई नंबर लिखा हुआ नजर आता है तो उसको हम बोलते हैं पावर या एक्सपोनेंट ऑफ दैट वेरिएबल। और ये वेरिएबल जो होता है, इस प्लेस को हम बोलते हैं बेस। ये एज ए बेस यूज होता है हमारे पास। तो अब ये जो चीज है, इसमें कोफिशिएंट ये है, एक्सपोनेंट ये है और ये वेरिएबल या बेस है। अब इस तरह की अगर फॉर एग्जांपल वेरिएबल्स टाइप की 2 या 2 से ज्यादा टर्म्स को मैं आपस में एडिशन सब्ट्रैक्शन में लिख दूं, जैसे फॉर एग्जांपल 3x² प्लस x मैं लिख देता हूँ, तो अब ये जो चीज हमारे पास बन रही है, ये क्या है? ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। इसको हम बोलते हैं एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब इस एक्सप्रेशन के साथ अगर मैं इक्वालिटी को भी ऐड कर देता हूँ, जैसे इक्वल्स टू 0 मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, तो अब जब एक्सप्रेशन में इक्वालिटी यूज हो जाती है तो इसको हम बोलते हैं इक्वेशन। अब ये एक इक्वेशन है, ठीक है। और वो इक्वेशन जिसमें किसी भी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 हो, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1, जैसे मैं फॉर एग्जांपल आपके पास लिख रहा हूँ x + y = 5। अब इसमें दोनों वेरिएबल्स जो x और y यूज हो रहे हैं, इनमें हाईएस्ट पावर जो है वो 1 है। तो इस इक्वेशन को हम बोलेंगे लीनियर इक्वेशन, LINEAR, लीनियर इक्वेशन। ठीक है। और वो इक्वेशन जिसमें हाईएस्ट पावर हमारी 2 होगी, आज हमारा टॉपिक भी वही है, और इस इक्वेशन को हम बोलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। वो इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर जो होगी वो 2 होगी, उसको हम बोलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और हाईएस्ट पावर को ही हम इक्वेशन की डिग्री बोलते हैं, डिग्री ऑफ द इक्वेशन हम उसी को बोलते हैं जो इक्वेशन के अंदर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होती है। ठीक है। तो अब यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हाईएस्ट पावर जो कि 2 होगी, तो इसलिए हम इस इक्वेशन को सेकंड डिग्री इक्वेशन भी कहते हैं और क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी कहते हैं। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है? वो इक्वेशन जिसमें किसी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर जो है, जो वेरिएबल उसके अंदर यूज हो रहा है, उस वेरिएबल की हाईएस्ट पावर जो है वो 2 होगी, ना 2 से कम होगी ना 2 से बड़ी होगी। 2 वाली जो इक्वेशन होगी, 2 पावर वाली, हाईएस्ट पावर 2 वाली, वो इक्वेशन हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। और जिस इक्वेशन में हाईएस्ट पावर हमारे पास 3 होगी, उसको हम क्यूबिक इक्वेशन बोलेंगे। लेकिन वो हमारा टॉपिक नहीं है, हमारा टॉपिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि इक्वेशंस की पावर्स जब चेंज होती हैं तो उनकी हम जो नेम्स हैं वो भी चेंज कर दिया करते हैं। जैसे वेरिएबल की पावर हाईएस्ट पावर 1 है तो उसको हम लीनियर इक्वेशन बोल रहे हैं, पावर 2 होगी तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे, और पावर 3 होगी तो उसको हम क्यूबिक इक्वेशन बोलेंगे। इस तरह से पावर 4 होगी तो उसको हम 4th डिग्री बोलेंगे, 5 होगी तो 5th डिग्री बोलेंगे, और इस तरह से सो ऑन।
तो ये इक्वेशंस की डिफरेंट टाइप्स हैं जिनको हम पावर के अकॉर्डिंग जो है वो डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड कर रहे होते हैं। तो अब हमारे पास स्टैंडर्ड इक्वेशन जो है उसकी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है उसकी एक स्टैंडर्ड फॉर्म है जिसको हम स्टैंडर्ड या जनरल फॉर्म भी बोलते हैं। वो ये फॉर्म है जिसको मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, इस फॉर्म को हम स्टैंडर्ड या जनरल फॉर्म बोलते हैं। इस इक्वेशन में क्या कोई ऐसी खास चीज है जिसकी वजह से हमें पता चलेगा कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है या नहीं है, या हम कैसे कह सकेंगे कि कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में है, कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। उसके लिए मैं चार चीजें यहाँ पे बोल रहा हूँ। सबसे पहली क्वाड्रेटिक इक्वेशन की सबसे पहली रिक्वायरमेंट ये है कि आपकी जो पहली टर्म हो वो एक्स स्क्वायर वाली टर्म हो, उसके बाद जो सेकंड टर्म हो वो एक्स वाली टर्म हो, और थर्ड पे कोई कांस्टेंट यूज हो रहा हो, और राइट हैंड साइड पे जीरो हो। अगर ये चारों चीजें किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर होंगी तो उसको हम बोलेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और अगर ये चारों चीजें या इनमें से कोई एक चीज भी मिस होगी तो फिर उसको हम उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं बोल सकते। ठीक है, और इसमें कंडीशन गिवन है वेयर ए इज नॉट इक्वल टू जीरो एंड ए बी सी आर द रियल नंबर्स। और ए इज नॉट इक्वल टू जीरो क्यों है, उसकी रीजन यहाँ पे आप इस रिमेंबर दैट के बॉक्स के अंदर है तो यहाँ पे आपको मिल जाएगी इसके अंदर। a is equal to zero, if a is equals to zero देन क्या होगा, ये वाली जो टर्म है एक्स स्क्वायर ये वाली जीरो हो जाएगी। a जब जीरो होगा तो एक्स स्क्वायर सारा ये जीरो हो जाएगा और हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी bx प्लस सी। और इस bx प्लस सी में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है, यहाँ पे x की पावर 1 है, तो जिसमें हाईएस्ट पावर 1 होती है वो लीनियर इक्वेशन हो जाती है। तो मींस के अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर जो x प्लेस है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट जो a है, अगर वो a जीरो हो जाएगा तो हमारी इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगी बल्कि वो लीनियर इक्वेशन में ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। अब यहाँ पे आप देखें कि जो a है वो एक्स के कोएफिशिएंट के तौर पे यूज हो रहा है। a इज द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, b इज द कोएफिशिएंट ऑफ x एंड कांस्टेंट टर्म इज c कोई भी कांस्टेंट नंबर होगा। अब यहाँ पे दो एग्जांपल्स आपको दी गई हैं, एक इक्वेशन ये है और एक इक्वेशन ये है। इनमें से एक स्टैंडर्ड फॉर्म में है, एक स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। उसके आंसर भी यहाँ पे नीचे लिखे हुए हैं। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, क्यों है, क्योंकि उसमें चारों प्रॉपर्टीज जो मैंने बोली हैं वो पूरी हो रही हैं। सबसे पहले एक्स स्क्वायर वाली टर्म है, फिर एक्स वाली टर्म है, फिर प्लस 6 है इक्वल टू 0 है। और ये वाली जो इक्वेशन है इसके अंदर वो प्रॉपर्टीज पूरी नहीं हो रही। उनमें से एक्स स्क्वायर पहले तो है, उसके बाद एक्स वाली टर्म भी है, लेकिन कांस्टेंट जो है वो राइट हैंड साइड पे पड़ा है, जबकि इसको लेफ्ट हैंड साइड पे होना चाहिए था और राइट हैंड साइड पे इक्वल टू 0 होना चाहिए था। अगर ऐसा होता तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म होती, अगर ऐसा नहीं है तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। इफ b इज इक्वल टू 0, अगर b 0 हो जाता है, अगर a 0 होता है तो उसको हम डिस्कस कर चुके हैं, तो a 0 होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही नहीं रहेगी बल्कि लीनियर इक्वेशन में ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। और अगर b 0 होता है, अगर b 0 होता है तो फिर इसकी हाईएस्ट पावर पे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। b 0 होगा तो ये वाली टर्म खत्म हो जाएगी यहाँ से और हमारे पास इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस c इक्वल टू 0 रहेगी। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो है, इसमें हाईएस्ट पावर तो 2 है, लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं रहेगी। स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर वो चारों प्रॉपर्टीज पूरी होना जरूरी थी, एक्स स्क्वायर वाली टर्म हो, एक्स वाली टर्म हो, कांस्टेंट हो इक्वल टू 0। अब इसमें जब b 0 होगा तो ये एक्स वाली टर्म जो है ये 0 हो जाएगी, ये खत्म हो जाएगी, हमारे पास बचेगा a एक्स स्क्वायर प्लस c इक्वल टू 0। और इस फॉर्म को हम बोलेंगे प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो कि कुछ इस तरह से होगी एक्स स्क्वायर माइनस 16 या 4x स्क्वायर इक्वल टू 7। अब इसमें एक एक्स स्क्वायर वाली टर्म है और एक कांस्टेंट है इक्वल्स टू 0 है, या अगर इक्वल टू 0 नहीं है तो ये 7 इस साइड पे पड़ा है तो इस पे ये चीज चल जाती है। तो इसमें जो x वाली टर्म है वो हमारे पास नहीं है, और जिस इक्वेशन में, जिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x वाली टर्म मिस होगी उसको हम बोलेंगे प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, चलिए अब हम जाते हैं सॉल्यूशंस पे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे दो मेथड्स मेंशन है, फैक्टराइजेशन एंड कंप्लीटिंग स्क्वायर, लेकिन इसके एक और मेथड भी है जिसको हम क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड बोलते हैं। उस मेथड में हम क्या करते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक स्पेसिफिक फार्मूला हमें गिवन होगा, उस फार्मूला को हम यूज करेंगे और यूज करते हुए उसको सॉल्व करेंगे। तो ये तीन मेथड्स हमने इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल फैक्टराइजेशन, कंप्लीटिंग स्क्वायर, एंड लास्ट पे हम ये इसको डिस्कस करेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला को। तो अभी हमारे पास एग्जांपल 1 है, यहाँ पे फैक्टराइजेशन किया, लेकिन मैं इसको डिस्कस किए बगैर एक्सरसाइज 1.1 पे जाता हूँ, इसको आप खुद देख लीजिएगा बाद में। मैं 1.1 पे जा रहा हूँ। 1.1 में क्वेश्चन नंबर 1 में हमें कहा गया कि आपने सिर्फ जो चीजें आपको गिवन है आपने इनको ट्रांसफॉर्म करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, और उसमें से आपने पॉइंट आउट करना है कि कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में है और कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन प्योर फॉर्म में। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सिर्फ उस इक्वेशन को बोलेंगे जिसमें एक्स स्क्वायर की पावर हाईएस्ट पावर 2 होगी। अब उसमें स्टैंडर्ड फॉर्म और प्योर फॉर्म अलग अलग है। स्टैंडर्ड फॉर्म में वो चार प्रॉपर्टीज का पूरा होना जरूरी है और प्योर फॉर्म में b जो है उसका 0 होना जरूरी है। ठीक है,
तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो हर वो इक्वेशन होगी जिसमें पावर हाईएस्ट पावर जो होगी वो 2 होगी। हर वो इक्वेशन जिसमें हाईएस्ट पावर 2 होगी वो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म और प्योर फॉर्म जो है उसको हम जैसे पीछे डिफाइन कर चुके हैं उस तरह से ही हम उसको बताएंगे कि हमारा जो आंसर आ रहा है वो प्योर फॉर्म में है या क्वाड्रेटिक इक्वेशन में है। तो अभी हम चलते हैं इस पे एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्यूशन पे जाते हैं। इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल हम पार्ट 1 को सॉल्व करेंगे। x + 7 × x - 3 = -7। इसको हमने सॉल्व करके बताना है कि हमारा आंसर प्योर फॉर्म में है या स्टैंडर्ड फॉर्म में है। अच्छा, तो हमारे पास x + 7 × x - 3 ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं =-7 है। जाहिर बात है जब मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हम इनको मल्टीप्लिकेशन को अप्लाई करेंगे। इस x को हम इस x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, x² x को -3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -3x, फिर 7 को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 7x, फिर 7 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 × -3 -21 = -7। अब यहाँ से हमें अगले स्टेप में क्या होगा कि -3 + 7x दोनों x वाली टर्म्स हैं। ये x² वाली टर्म डिफरेंट टर्म है, पावर के हिसाब से वो डिफरेंट है। हमने यहाँ पे आपस में ऐड सब्ट्रैक्ट उनको करना होता है जिनकी पावर सेम होती है। तो यहाँ पे x पावर 1 और x पावर 1 दोनों x वाले टर्म्स जो है वो -3x और 7x है। तो इसका आंसर हमारे पास 4x आएगा और -21 है यहाँ पे। अब आपको पता है कि हमने जब इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म बनानी होती है वहाँ पे राइट हैंड साइड पे 0 होना चाहिए। तो इस -7 को हम यहाँ से पिक करेंगे, दूसरी साइड पे ले जाएंगे, यहाँ पे +7 हो जाएगा। अब इन दोनों को हम जब ऐड करेंगे तो यहाँ पे -14 हो जाएगा और ये दोनों हम सेम उस तरह से लिखेंगे। तो हमारे पास इक्वेशन ये बनेगी x² + 4x - 14 = 0। अब ये कौन सी इक्वेशन है? स्टैंडर्ड फॉर्म है क्योंकि इसमें सबसे पहले टर्म x² वाली है, फिर x वाली टर्म है, फिर कांस्टेंट है =0 है। तो इसका आंसर हमारा क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और कौन सी फॉर्म है? स्टैंडर्ड फॉर्म। अब हम अगले पार्ट पे जाते हैं जो कि पार्ट 5 है। इसमें पार्ट 2 जो है वो क्वेश्चन नंबर पार्ट 1 की तरह का है। पार्ट 3 और 4 जो है वो पार्ट 5 की तरह के हैं, तो इसलिए मैं पार्ट 5 पे जा रहा हूँ। 3 और 4 आप इस क्वेश्चन को समझने के बाद खुद करेंगे। अच्छा, इसमें क्या है कि यहाँ पे दो फ्रैक्शंस हमें गिवन है और वो दोनों फ्रैक्शंस आपस में सब्ट्रैक्ट हो रही हैं और =1 गिवन है। अब आपको पता है कि दो फ्रैक्शंस जब आपको ऐड या सब्ट्रैक्ट होती नजर आती हैं तो उनको सॉल्व करने के लिए हमारे पास जो सबसे इजी मेथड होता है वो ये होता है कि हम उनका एलसीएम फाइंड कर लें। एलसीएम फाइंड करेंगे तो आपको पता है डिनोमिनेटर जब डिफरेंट होते हैं, ये x + 4 है और ये x है, दोनों डिनोमिनेटर्स डिफरेंट है, तो हम सिंपली मल्टीप्लाई फॉर्म में लिख लेंगे x × x + 4। अब उसके बाद जब हम एलसीएम फाइंड करते हैं तो इसका जो डिनोमिनेटर होता है इसका वो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाता है और इधर वाला जो डिनोमिनेटर होता है वो उसके डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ से हमें मिलेगा इसका डिनोमिनेटर x है तो x × x + 3 और यहाँ पे इसका डिनोमिनेटर हमारे पास x + 4 है तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास आएगा x + 4 × x - 5 = 1 ऐसे होगा। अब हमें जब स्टैंडर्ड इक्वेशन की क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म की जानब जाना है तो वहाँ पे फ्रैक्शन हमें नजर नहीं आती, तो यहाँ से भी हमें फ्रैक्शन को खत्म करना पड़ेगा। ये जो डिनोमिनेटर है इसको यहाँ से पिक करें और उधर जाके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये जाहिर बात है जब इक्वालिटी को क्रॉस करते हैं इधर डिवाइड हो रहा है दूसरी साइड पे जाकर तो मल्टीप्लाइड फॉर्म में नजर आएगा। तो अब हम क्या करते हैं कि इनको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, x को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे x² + 3x माइनस इस माइनस को बाहर रहने दे, ब्रैकेट को ऐसे रहने दे, अंदर इनको मल्टीप्लाई कर लें x² - 5x + 4x - 20 = 1 × x + 4 ये ऐसे मल्टीप्लाई होगा। अब ये 1 कोएफिशिएंट है, ये लिखे ना लिखे इस पे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस x को अंदर मल्टीप्लाई करें तो x² + 4x हो जाएगा राइट हैंड साइड पे। लेफ्ट हैंड साइड पे क्या होगा कि ये -5x और +4x जो है ये दोनों x वाले टर्म्स हैं, इनको आपस में ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आएगा -1x। ठीक है, अब इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे -x² प्लस ये माइनस के अंदर वाले सारे साइन चेंज कर देगा, -+1x और -+20 = x² + 4x। ठीक है, अब यहाँ पे ये x² माइनस में है और ये x² प्लस में है तो ये आपस में कट जाएंगे और 3x + 1x ये ऐसे लिख लेंगे +20 ऐसे लिख लेंगे = x² + 4x। अगले स्टेप में 3x + 1x करेंगे तो इसका आंसर +4x आएगा, +20 = x² + 4x। अब हम इन सारी चीजों को एक साइड पे इकट्ठा करेंगे और राइट साइड पे हमें 0 लाना होता है, तो एक साइड से हम पिक कर लेते हैं चीजों को, दूसरी साइड पे ले जाते हैं। यहाँ से अगर मैं इन दोनों चीजों को यहाँ से पिक करके दूसरी साइड पे ले जाऊंगा तो हमारे पास कुछ इस तरह की फॉर्म बनेगी। 0 = वो दोनों चीजें जो है वो हमारे पास इधर शिफ्ट हो जाएंगी, x² + 4x और दूसरा 4x जो है वो माइनस हो जाएगा इस साइड पे आके, लेफ्ट हैंड साइड वाला जब राइट हैंड साइड पे आएगा तो माइनस हो जाएगा -4x और +20 इधर आके -20 हो जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पे क्या होगा, इसको हम फिर इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि 0 लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा हुआ है तो =0 हम राइट हैंड साइड पे भी लिख सकते हैं, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसलिए हमने इस स्टेप पे
ये किया है। अब यहाँ पे प्लस 4x और माइनस 4x आपस में कट जाएंगे तो हमारे पास बचेगा x स्क्वायर माइनस 20 इक्वल्स टू 0। और x स्क्वायर माइनस 20 जो है ये प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि इसमें b वाली जो टर्म है, जो x वाली टर्म होनी थी, मिड वाली टर्म, वो गायब है, वो कट गई है, तो वो नहीं है, इसलिए हम इसको प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट 6, जिसमें क्या करना है हमें। पार्ट 6 में भी सेम इसी तरह से फैक्टराइजेशंस गिवन है। फैक्टराइजेशन तो आपको पता है कि फैक्टराइजेशन बोल रहा हूँ, फ्रैक्शंस गिवन है। फ्रैक्शंस को हमें इसी तरह से ऐड करना है। ऐड करते हुए हम इसका एलसीएम करेंगे और एलसीएम करने के बाद जब हम आपस में सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास ये कुछ इस तरह की फॉर्म बनेगी। और इसको आपस में सॉल्व करने से, अब इन दोनों को हम आपस में सॉल्व करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर होगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 बनेगा, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 बनेगा ऐसे। और दिस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6 इक्वल्स टू 25/12। ठीक है, तो अब इनको आपस में ऐड कर लें। एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर वाली टर्म ऐड होगी तो हमारे पास बन जाएगा 2x स्क्वायर, 4x और 4x ऐड होंगे तो ये हो जाएगा 8x, और 3 प्लस 4 करेंगे तो इसका आंसर आएगा 7 ओवर दिस, इसमें 3x प्लस 2x आपस में ऐड होकर 5x हो जाएगा, और 25/12 वैसे हो जाएगा। अब यहाँ पे इनको हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। जब दो फ्रैक्शंस आपस में इक्वलिटी में आ जाती हैं तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, और क्रॉस मल्टीप्लाई करते हुए इसका डिनोमिनेटर इधर मल्टीप्लाई होगा और इसका नोमिनेटर इधर मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, अच्छा, तो 12 इंटू दिस ये लिख लेंगे इक्वल्स टू 25 इंटू दिस ये लिख लेंगे। आप 12 को अंदर मल्टीप्लाई करें तो 12 2 24x स्क्वायर, और 12 8 96x, 12 7 84 इक्वल्स टू 25x स्क्वायर प्लस 25 125x, और 25 6 150। अब फिर हमें क्या करना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म की जानब जाना है। तो फिर हम ऐसे करते हैं कि एक साइड में चीजों को इकट्ठा कर लेते हैं। कोशिश ये करते होते हैं कि हमारा जो एक्स स्क्वायर है उसका कोफिशिएंट जो है ना, जिस साइड पे बड़ा हो हम उसी साइड पे उसको रखें, और छोटे वाले को पिक करके दूसरी साइड पे ले जाएं। अब इधर 25x स्क्वायर है और ये 24 है, तो इसको हम यहाँ से पिक करेंगे, दूसरी साइड पे ले जाएंगे, माइनस 24x स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस 125 ऐसे ही पड़ा है, ये ऐसे ही पड़ा रहेगा, और 96x को इधर ले जाएंगे तो माइनस 96x हो जाएगा, और प्लस 84 को हम दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो माइनस 84 हो जाएगा, 150 जो है वो वैसे रहेगा इक्वल्स टू 0। अच्छा, अब यहाँ पे इनको आपस में ऐड सब्ट्रैक्ट करें तो 25 माइनस 24 इज 1x, और इन दोनों आपस में करेंगे सब्ट्रैक्ट तो 29, और इन दोनों आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 66 इक्वल्स टू 0। अब ये जो इक्वेशन आई है ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म इक्वेशन है। इसी तरह से इसके जो बाकी रिमेनिंग पार्ट्स हैं वो भी आपने खुद कंप्लीट करने हैं और उनको सॉल्व करना है। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 1.1 एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या कहा गया था, हम उधर बैक पे जाके इसको चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें कहा गया था कि आपने क्या करना है, सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन। आपने फैक्टराइजेशन की मदद से सॉल्व करना है, और जो चीज आपको गिवन होगी उसकी स्टेटमेंट जरी बात है उधर साइड में होगी, तो वहां पे आप देखेंगे और उसको हम फैक्टराइज करेंगे। और क्वेश्चन 3 में हमें क्या करना है कि हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड को यूज करना है। क्वेश्चन 2 और क्वेश्चन 3 को भी हम डिस्कस करने जा रहे हैं। जब हम क्वेश्चन 2 पे होंगे तो क्वेश्चन 2 में क्या है कि पार्ट 1 मैंने आपके लिए छोड़ दिया, पार्ट 2 में करवा रहा हूँ, तो पार्ट 1 भी उस तरह से ही है, वो भी आपको समझ आ जाएगा जब हम क्वेश्चन 2 के बाकी पार्ट समझ लेंगे। अब पार्ट 2 जो है वो कुछ इस तरह से है कि 3y स्क्वायर इक्वल्स टू y इंटू y माइनस 5। हम इसको सिंप्लीफाई करना है। 3y स्क्वायर इस साइड पे ही है, y को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो y स्क्वायर माइनस 5y हो जाएगा। अब इसको हम एडजस्ट करें तो 3y स्क्वायर और इसको इधर ले आए माइनस y स्क्वायर, और माइनस 5y इधर आके प्लस 5y इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। 3y स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इज 2y स्क्वायर प्लस 5 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे y जो है वो कॉमन आ रहा है, इस y को हम अगर कॉमन ले लें तो अंदर बचेगा 2y, y की पावर 2 है, एक y बाहर जाएगा, एक बच जाएगा, और प्लस 5 यहाँ से y कॉमन चला जाएगा, बाहर इक्वल्स टू 0। अब दो चीज आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, इक्वल्स टू 0 है, तो उनको हम अलग अलग इक्वल्स टू 0 लिख सकते हैं। y इक्वल्स टू 0 और 2y प्लस 5 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से y इक्वल्स टू 0 ये तो हमें आंसर मिल गया। इसको 2y प्लस 5 को जब हम सॉल्व करेंगे, प्लस 5 इस साइड पे जाएगा तो माइनस 5 हो जाएगा, और 2y के साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, y इक्वल्स टू माइनस 5/2। तो हमारे पास y का एक आंसर आ गया 0, एक आंसर आ गया माइनस 5/2। ठीक है, ये हमारा सोल्यूशन सेट है। अब हमें क्या करना है, इसका पार्ट 4 सॉल्व करना है। पार्ट 3 आप खुद करेंगे, पार्ट 4 मैं करवा रहा हूँ। पार्ट 4 और पार्ट 1 तकरीबन एक जैसे हैं। अच्छा, आपने ये याद रखना है कि ये जो क्वेश्चन हम क्वेश्चन 2 और 3 करेंगे, इसमें किसी भी टाइप का क्वेश्चन आपको गिवन है तो पहले आप उस क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद ट्रांसफॉर्म करेंगे इक्वेशन की स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म में, और स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने के बाद
फिर आप उसको सॉल्व करेंगे, फिर आप उसके ऊपर मेथड अप्लाई करेंगे। पहले आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म की जो प्रॉपर्टीज हैं चारों वो पूरी करनी है, वो पूरी होने के बाद उसको सॉल्व किया करेंगे, ठीक है। अच्छा, तो हमारे पास ये जो इक्वेशन गिवन है x स्क्वायर माइनस 11x इक्वल्स टू 152। अब ये राइट हैंड साइड पे 152 जो है इसको मैं पिक करके लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाता हूँ, इसको माइनस कर लेता हूँ, इक्वल्स टू 0। अब ये जो इक्वेशन बन गई है ये हमारी इक्वेशन है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसके ऊपर हम मेथड अप्लाई करेंगे फैक्टराइजेशन वाला। अच्छा, फैक्टराइजेशन आपने ग्रेड 9 चैप्टर 5 के अंदर भी ये पढ़ा है कि यहाँ पे इसको किस तरह से करते होते हैं। इसका जो कोफिशिएंट होता है, यहाँ पे 1 कोफिशिएंट है, इसको मल्टीप्लाई करें इस लास्ट वाले कांस्टेंट से। ये जो लास्ट पे कांस्टेंट पड़ा है -152, इसे मल्टीप्लाई करें -152 तो हमें आंसर क्या मिलेगा, -152। अच्छा, अब इसको हमने -152 के ऐसे पेयर्स बनाने हैं कि जिनको हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास जो मिड वाली कोफिशिएंट है वो बने। मिड में कोफिशिएंट क्या है हमारे पास, यहाँ पे -11 है। तो -152 के आपने वो पेयर्स बनाने हैं जिनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास -11 बने, और मल्टीप्लाई करें तो -152 बने। तो हमारे पास कुछ इस तरह के ये बनेंगे, इसको आपने कैलकुलेटर पे सॉल्व करके चेक कर लेना है। ये बनेगा -19 + 8, -19 + 8 आप मल्टीप्लाई करेंगे तो -152 बनेगा, और इनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -11 बनेगा। अच्छा, तो अब हम इसको क्या करते हैं, -11x को हम मिड टर्म को ब्रेक करके इस तरह से लिख लेते हैं, -19x + 8x। x स्क्वायर वाली टर्म ऐसे लिखेंगे, -152 ऐसे लिखेंगे, इक्वल्स टू 0। बाकी सब कुछ वैसे रहेगा, सिर्फ 11x को हमने रिप्लेस कर दिया -19x + 8 से। अच्छा, अब क्या होगा कि अब हमारे पास 4 टर्म्स हो जाएंगी, तो पहले 2 टर्म्स में से कुछ कॉमन मिलेगा और अगली 2 टर्म्स में से भी कुछ कॉमन मिलेगा। यहाँ इन दोनों टर्म्स में आपको x कॉमन नजर आ रहा है, x कॉमन लेंगे तो x -19 बचेगा, और यहाँ पे 8 कॉमन है, 8 कॉमन लेंगे तो x -19 बचेगा। अब यहाँ पे जब भी आप फैक्टराइजेशन कर रहे होंगे तो यहाँ पे ये दोनों चीजें अगर एक जैसी आएंगी तो इसका मतलब है आप इक्वेशन ठीक सॉल्व कर रहे हैं। अगर यहाँ पे अगर कुछ भी फर्क हो जाता है, कोई एक साइन चेंज हो जाता है, कोई नंबर चेंज हो जाता है, इन दोनों में कुछ भी चेंज हो जाती है, ये दोनों आपस में सेम नहीं होते, तो फिर हमारे क्वेश्चन में कोई गलती है, ठीक है। अब ये हमारे पास सेम आ रहे हैं तो इसका मतलब है हमारे ये दोनों क्वेश्चन ठीक है। तो यहाँ से हम इसको फिर इस तरह से लिख सकते हैं, x -19 इंटू x + 8, एक स्टेप को मिस किया हुआ है, x -19 इंटू x + 8 जो है वो हम यहाँ पे लिख सकते हैं। चलिए मैं लिख के दिखा देता हूँ इस तरह से, वो जो स्टेप हमारे पास होना चाहिए था, x -19 इंटू x + 8। x -19 को जब हम कॉमन लेते हैं तो हमारे पास ये इस तरह से फॉर्म बनती है x + 8। जाहिर बात है x -19 रिपीट हो रहा है, उसको हम बाहर कॉमन लेंगे, यहाँ से ये दोनों बाहर चले जाएंगे तो यहाँ पे बचेगा x + 8, और इसको हम लिख लेते हैं फिर x + 8 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे x -19 इक्वल टू 0 अलग पुट करें, x + 8 इक्वल्स टू 0 अलग से पुट करें, तो यहाँ से हमें -19 इक्वल्स टू +19 x का आंसर मिल जाएगा, और यहाँ से +8 इक्वल्स टू -8 हो जाएगा, x इक्वल्स टू -8 ये x का आंसर मिल जाएगा। जो हमारा x होगा उसको हम उसके सॉल्यूशन सेट में लिखा करेंगे। ये आपने याद रखना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन सेट आपने लाजमी मेंशन करना है, और इसको आपने इस तरह की मिड ब्रैकेट्स में ही हमेशा से लिखना है, और इस तरह से कॉमे के साथ दोनों नंबर जो हमारा आंसर आया करेगा x की वैल्यू उसको हम लिख दिया करेंगे, ठीक है। इसी तरह से आपका पार्ट 5 है, पार्ट 5 में भी 2 फ्रैक्शंस आ रही हैं। इन दोनों फ्रैक्शंस को जैसे आपने पिछले क्वेश्चन के अंदर देखा, इनको हम आपस में सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करने के बाद ये हमारे पास x + 1 का होल स्क्वायर फार्मूला बनेगा। इस फार्मूला को ओपन करेंगे, यहाँ पे फार्मूला को ओपन करने के बाद हमें मिलेगा x ये वाली चीज, और इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरह से बनेगा कि ये x² + x² मिलकर 2x² हो जाएगा, तो इसमें हम लिख रहे हैं 2x² + 2x + 1, और इसको फिर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 25 इधर मल्टीप्लाई होगा, इस तरह से लिखेंगे। फिर इन दोनों को आपस में एडजस्ट करेंगे जिस तरह से पिछले क्वेश्चन में किया है। एडजस्ट करने के बाद आपको ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी। आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, इक्वल्स टू 0 आप इस साइड भी लिख सकते हैं। अब इसके हम फैक्टर्स बनाएंगे, और फैक्टर्स बनाने के बाद इसको सिंप्लीफाई करेंगे। फैक्टर्स कैसे बनाते हैं, 1 मल्टीप्लाइड बाय -12, ठीक है। हमने x² को कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करना है आखिरी कांस्टेंट के साथ विद साइन, ठीक है, उसका साइन साथ होना चाहिए। तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, -12 आएगा। अच्छा, अब ये जो -12 है, आपने इसके ऐसे पेयर्स बनाने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो -12 बने, ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो यहाँ पे जो इसका कोफिशिएंट है वो बने। कोफिशिएंट इसका क्या है, +1 बनना चाहिए। तो हमारे पास आ जाएगा x², और 4 3s are 12, तो 4 - 3 is 1, तो इसलिए हमें इसको लिख रहे हैं x² + 4x - 3। 4 - 3 is 1 एंड 4 मल्टीप्लाइड बाय -3 is -12, तो इसको रिप्लेस कर लिया। फिर इन दोनों फर्स्ट टर्म जो है इन दोनों में x कॉमन मिलेगा, और अगली दोनों टर्म्स में से हमें -3 कॉमन मिलेगा, तो वो कॉमन ले लेते हैं।
x कॉमन आएगा तो x प्लस 4 माइनस 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे भी x प्लस 4 ये दोनों आपस में सेम आ रहे हैं। फिर इन दोनों को पिक कर लें, x प्लस 4 कॉमन आएगा इंटू x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। अब इन दोनों को अलग अलग इक्वल टू 0 पुट करें, x प्लस 4 इक्वल्स टू 0, x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। यहाँ से x की वैल्यू माइनस 4 मिलेगी, यहाँ से x की वैल्यू 3 मिलेगी और इसको हम सोल्यूशन सेट के अंदर लिख देंगे। तो इस तरह के बाकी जितने भी पार्ट्स हैं आपके वो आपने सॉल्व करने हैं क्वेश्चन नंबर 2 के, और उनको सॉल्व करके आपने अपने आंसर्स को भी करेक्ट करके चेक कर लेना है। ठीक है, अब हम जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में पार्ट 1, 2, 3 जो है वो मैंने आपके लिए छोड़ दिए हैं, क्योंकि आप जब ये क्वेश्चन समझ लेंगे तो इंशाल्लाह कंप्लीट स्टेप बिल्कुल इजी सा मेथड है, और ये क्वेश्चन समझने के बाद इंशाल्लाह आप वो जो बाकी पार्ट्स हैं वो भी करने के एबल हो जाएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन 3 में हम पार्ट 4 डिस्कस करेंगे, पार्ट 6 डिस्कस करेंगे और पार्ट 7 डिस्कस करेंगे। तो आज की इस वीडियो को हम फिर उसके बाद एंड कर देंगे। हमारे पास पार्ट 4 में जो क्वेश्चन है इसको हम सॉल्व करते हैं। ये जारी बात है, जनरल फॉर्म में लिखा हुआ है एल एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस एन। यहाँ पे एल, एम और एन जो है इनको आपने कांस्टेंट समझना है कि ये कांस्टेंट्स है। ठीक है, जैसे आप समझ सकते हैं कि एल की जगह पे 1 है, एम की जगह पे 2 है और एन की जगह पे 3 है फॉर एग्जाम्पल। तो इस तरह से एज ए कांस्टेंट से डील होंगे और इसको हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। इस मेथड के कुछ कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से हम इसको सॉल्व करना चाह रहे हैं। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड्स के कुछ स्पेसिफिक स्टेप्स हैं जो आपने फॉलो करने हैं। सबसे पहला स्टेप क्या है इसके अंदर, पहले तो बात यह है कि आप पहले जो भी आपको इक्वेशन गिवन होगी अगर वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो फिर आप उसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाएंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर आपने किया है कि उनको सॉल्व करके किस तरह से भी सॉल्व करने के बाद फिर स्टैंडर्ड फॉर्म बनाएंगे और स्टैंडर्ड फॉर्म बनने के बाद फिर उसको सॉल्व करेंगे। अब ये जो क्वेश्चन हमें गिवन है ये तो है स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो अच्छी बात है अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में है। तो अब इस पे हम मेथड स्टार्ट कर देते हैं। मेथड में सबसे पहला स्टेप ये होना चाहिए कि ये जो एक्स स्क्वायर है इसका कोफिशिएंट पॉजिटिव 1 होना चाहिए, जबकि यहाँ पे कोफिशिएंट पॉजिटिव एल है। पॉजिटिव एल या कुछ और नहीं होना चाहिए, पॉजिटिव 1 होना चाहिए। अगर पॉजिटिव 1 अगर कहीं पे आता है, पॉजिटिव 1 है तो वो अच्छी बात है, उसको तो करने की कुछ जरूरत नहीं है। अगर यहाँ पे कोई और नंबर आ रहा है तो जो नंबर यहाँ पे आ रहा है उसी नंबर को पूरी इक्वेशन से डिवाइड कर दें। ठीक है, पूरी इक्वेशन को उस नंबर से डिवाइड करवा दे। तो डिवाइडिंग ईच टर्म बाय 1, हर एक टर्म को बाय एल से डिवाइड करेंगे तो यहां से हमें मिलेगा एल एक्स स्क्वायर बाय एल प्लस एम एक्स बाय एल। और दूसरा स्टेप क्या है कि यहाँ पे जो कांस्टेंट पड़ा होगा, जो भी कांस्टेंट यहाँ पे होगा, इसको आपने यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड से उठा के राइट हैंड साइड पे ले जाना होगा। तो राइट हैंड साइड पे ये प्लस एन जाके माइनस एन हो जाएगा और इसके साथ भी इसी तरह से एल जो है वो डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, दो स्टेप्स हो गए। पहले स्टेप में एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए और दूसरे स्टेप में हमारी जो थर्ड टर्म जो कांस्टेंट टर्म पड़ी होगी उसको हमने राइट हैंड साइड पे पिक करके ले जाना होगा, साइन चेंज करके उसको दूसरी साइड पे ले जाएंगे। अच्छा, यहां तक हो गया। इसके बाद ये जो आपको डॉट्स में लिखा हुआ है ये क्या है, ये हमारा एक एक्स्ट्रा वर्क है जो हम साइड में एक्स्ट्रा वर्क किया करेंगे। करना क्या है कि जो चीज भी यहाँ पे एक्स के साथ लिखी हुई होगी, जो चीज भी होगी, जैसे यहाँ पे m बाय एल आ रहा है, ये i नहीं है ये l है, m बाय एल, इस m बाय एल को हमेशा हम 1/2 से मल्टीप्लाई, जो भी नंबर होगा m बाय एल, यहाँ पे m बाय एल आ रहा है, वैसे कोई भी नंबर अगर जो भी x के साथ जो भी नंबर होगा उसको हम हमेशा 1/2 से मल्टीप्लाई किया करेंगे। ये सारे स्टेप सेम है, पहले x स्क्वायर को कोएफिशिएंट 1 बनाना और फिर उसका जो कांस्टेंट नंबर है उसको उठा के राइट हैंड साइड पे ले जाना और थर्ड हमारा नंबर जो है हमेशा जो भी चीज यहाँ पे आ रही है उसको 1/2 से मल्टीप्लाई करना। ये तीसरा स्टेप है। 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नॉमिनेटर्स आपस में मल्टीप्लाई होंगे, डिनोमिनेटर्स आपस में मल्टीप्लाई होंगे, तो यहाँ से हमें मिलेगा m 1s are m over 1 2s are, ये मल्टीप्लिकेशन के लिए ऐसे ना हो कि इसको सब्ट्रैक्शन समझ लें आप, एंड l 2s are 2l। ठीक है, तो m/2l ये हमारा आंसर है। अब जो आंसर यहाँ पे हमारा आया है, इस आंसर को हमने क्या करना है, इस इक्वेशन की दोनों साइड पे स्क्वायर के साथ ऐड करना है। इसका स्क्वायर लेके इस इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों साइड पे ऐड करके लिखना है। हम क्या करेंगे, एडिंग m/2 होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, इसका होल स्क्वायर दोनों साइड पे ऐड करेंगे। तो यहाँ पे इसको मैं लिख सकता हूँ x स्क्वायर, x का होल स्क्वायर, और ये जो मिड वाली टर्म है इसको थोड़ी देर के लिए आप इग्नोर करें और जो हम स्टेप कर रहे हैं वो उसको देख लें। और हम क्या करें, m/2l होल स्क्वायर इसका इधर भी ऐड करें और राइट हैंड साइड पे भी ऐड करें। अब इस जो मिड टर्म है इसको हम डिस्कस करते हैं। ये मिड टर्म क्या है, असल में जो हमारा पर्पस है वो ये है कि हमें ये चीज इस तरह से गिवन है, a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, और इसकी थोड़ी सी जो मिड टर्म है ना उस पर थोड़ा सा हमें कहीं पे प्रॉब्लम नजर आ रही होती है, तो उस मिड टर्म को हम एडजस्ट करेंगे
ठीक है। इस मिड टर्म को एडजस्ट करके हमने करना क्या होता है, इसको जो फार्मूला इसका क्लोज होता है वो हमें क्लोज करना होता है a प्लस बी होल स्क्वायर, या अगर फॉर एग्जांपल ऊपर -2ab है तो फिर सारी बात है यहाँ पे a माइनस बी होल स्क्वायर आएगा। इसको हमने होल स्क्वायर फॉर्म में कन्वर्ट करके इस तरह से लिखना होता है। हर क्वेश्चन में ये सेम स्टेप ऐसे ही होता है। तो करना क्या है, ये फार्मूला a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर पहले ये हमने कंप्लीट करना है। तो यहाँ पे आप देखें ये a स्क्वायर भी पूरा हो रहा है और लास्ट पे b स्क्वायर भी पूरा हो रहा है। तो यहाँ से a क्या मिला x और b क्या मिला m/2l, m/2l सिर्फ स्क्वायर नहीं, m/2l, ये सारा b स्क्वायर है ना, तो यहाँ से b क्या मिला m/2l। तो अब बीच में हमारे पास क्या होना चाहिए 2ab, तो आप देख लें 2 इंटू a क्या है x और b क्या है m/2l, तो उसी फॉर्म में हमने सिर्फ लिख दिया। ये अपनी तरफ से हम लिखा करेंगे 2 इंटू x इंटू m/2l 2ab। अब देखें ये क्या हुआ कि ये जो मिड वाली टर्म थी यहाँ पे m/l, ये वही टर्म है। जैसे यहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर इस 2 और 2 को हम कट कर दे तो हमारे पास क्या बचेगा m/l x ही बचेगा ना। तो इसको सिर्फ हम इस फॉर्म को जो है वो 2ab फॉर्म में कन्वर्ट करके लिख रहे हैं। ऐसे नहीं है कि ये फॉर्म हमने खत्म कर दिया और नई फॉर्म यहाँ पे ले आए, ऐसा कुछ नहीं है, ये वही टर्म है, सिर्फ इसको हमने 2ab फॉर्म की होल जो है फॉर्म उसमें कन्वर्ट करके लिखा है। अच्छा, अब ये हम लिख चुके हैं। अब ये वाली जो चीज है ये बन गया a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर बन गया। तो इसको हम लिख सकते हैं a प्लस बी होल स्क्वायर। तो इसको कैसे लिखा करेंगे, यहां से हम फर्स्ट वाली टर्म जो है वो पिक करेंगे a, और यहां से 2 के साथ जो भी साइन होगा प्लस माइनस वो पिक करेंगे, और ये लास्ट वाली टर्म हम b पिक किया करेंगे। ये तीन चीजें हम पिक करके इसको होल स्क्वायर फॉर्म में लिख दिया करेंगे। x पिक करें हैं, x प्लस m/2l और होल स्क्वायर। हमेशा हर क्वेश्चन के अंदर ये चीजें पिक करेंगे। m2 के साथ अगर प्लस है तो यहाँ पे प्लस ही आएगा, अगर इधर माइनस होगा तो इधर माइनस ही आएगा। होल स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस n ओवर l, और यहाँ पे इसका स्क्वायर अगर ओपन कर दे तो ये हो जाएगा m स्क्वायर ओवर 2l का होल स्क्वायर। 2l मींस 2 स्क्वायर इज 4 एंड l स्क्वायर इज l स्क्वायर, तो m स्क्वायर बाय 4l स्क्वायर हो गया। अच्छा, अब क्या करना है, हमारे पास है x प्लस m/2l होल स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 4ln, ये एलसीएम कर रहे हैं हम इसका एलसीएम जब करेंगे तो एलसीएम करना आपको आता है कि 4l स्क्वायर को हम l से डिवाइड करेंगे इस तरह से। अगर आपको नहीं पता तो 4l स्क्वायर को हम l से जब डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, l और l कट जाएगा तो हमें सिर्फ मिलेगा 4l, और इस 4l को हम ऊपर माइनस n के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से हमें मिलेगा माइनस 4ln, और प्लस 4l स्क्वायर को 4l स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, आंसर 1 आएगा। 1 को m स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस m स्क्वायर ऐसे ही लिख लेंगे। ठीक है, अब ये होल स्क्वायर फॉर्म में इसको हम लिख चुके हैं। तो अब अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। अच्छा, ये स्टेप्स हमेशा कंप्लीटेड स्क्वायर के लिए, हर क्वेश्चन के लिए, किसी भी टाइप का क्वेश्चन होगा तो ये स्टेप सेम रहेंगे। सबसे पहले एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 अगर है तो ठीक है, नहीं तो उसको बनाएंगे, जो नंबर उसके साथ मल्टीप्लाई होगा एक्स स्क्वायर के साथ उसी से उसको डिवाइड करके कट ऑफ करवा दिया करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, जो भी x के साथ कोएफिशिएंट पड़ा होगा उस x को हम 1/2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, उसका जो आंसर होगा उस आंसर को होल स्क्वायर फॉर्म में हम यहाँ पे दोनों साइड पे ऐड किया करेंगे, जैसे यहाँ पे हमने किया। और ये जो मिड वाली टर्म होगी इसको हम यहाँ से a लेके यहाँ से b लेके उसको 2ab की फॉर्म में लिखा करेंगे। अब हमारे पास ये बन जाएगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो इसको हम लिखेंगे a प्लस b होल स्क्वायर, और इस साइड पे हम एलसीएम वगैरह करके इसको सॉल्व किया करेंगे। अब हमने क्या करना है, जब होल स्क्वायर फॉर्म में ये लिख चुके हैं तो इसके ऊपर हमने लेना है टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लेंगे तो यहाँ से स्क्वायर रूट और स्क्वायर कट जाएगा, और इधर स्क्वायर रूट ऐसे लिख लेंगे। यहाँ से हमें मिलेगा x प्लस m/2l इक्वल्स टू, यहाँ पे ये जो ऊपर वाली टर्म है इसका तो हम स्क्वायर रूट फाइंड नहीं कर सकते, लेकिन जो नीचे टर्म है इसको हम लिख सकते हैं 2l होल स्क्वायर। 4l को हम लिख सकते हैं 2l होल स्क्वायर, और 2l होल स्क्वायर का जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो उसका स्क्वायर रूट यहाँ से हमारे पास से कट जाएगा, इसका होल स्क्वायर है, और इसका स्क्वायर रूट जब लेंगे तो स्क्वायर रूट और स्क्वायर कट जाएगा, तो हमारे पास बचेगा सिर्फ 2l। इसे आप यहाँ पे देखें हम 2l लिख रहे हैं। और आपने याद रखना है कि इस चैप्टर के अंदर जब भी आप स्क्वायर रूट फाइंड कर रहे होंगे तो आप ये प्लस माइनस हमेशा इसके साथ लिख लिया करेंगे। जब भी स्क्वायर रूट यूज करेंगे तो यहाँ पे प्लस माइनस हम लिख लिया करेंगे, क्योंकि 2l का जो हमारा स्क्वायर रूट है वो हमारे साथ प्लस माइनस की साइन भी हमें देता है, ये स्क्वायर रूट की वजह से आ रहा है प्लस माइनस। अच्छा, x अब यहाँ से क्या करते हैं, ये वाली जो टर्म है m/2l इसको यहाँ से पिक करते हैं, माइनस m/2l प्लस माइनस m स्क्वायर माइनस 4ln होल स्क्वायर रूट ओवर 2l, इसको ऐसे लिख लेते हैं। ठीक है, इसको सिर्फ टर्म को यहाँ से पिक करके इधर ले गए। अब इसका हम दोबारा से यहाँ पे अगर इस स्टेप के अंदर जाके हम इस एलसीएम करें तो 2l और 2l ही एलसीएम आएगा। 2l को 2l से डिवाइड करेंगे 1 आंसर आएगा, 1 को माइनस m से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस m प्लस माइनस 12 को 2l से डिवाइड करें 1 आंसर, 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सेम x इक्वल्स टू माइनस m प्लस माइनस m स्क्वायर माइनस 4ln होल स्क्वायर रूट ओवर 2l। ये हमारा x का आंसर आया है, तो ये हमारा सॉल्यूशन सेट भी बन जाएगा।
ठीक है। तो अब इसी तरह से बिल्कुल सेम इन स्टेप्स पे हम अगला क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। अब ये देखें, ये भी हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है, स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट भी 1 है, तो फिर अब वो वाला स्टेप करने की भी जरूरत नहीं है। हमने यहाँ से क्या करना है, सबसे पहले तो इसको जो हमारा कांस्टेंट पड़ा होगा इसको हमने पिक करके दूसरी साइड पे ले जाना है। ये हमने राइट हैंड साइड पे लिख लिया। अब जो इसका कोफिशिएंट है 2, इसको हमें क्या करना है 1/2 से मल्टीप्लाई करना है। 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें यहाँ से 2 और 2 कट के आंसर 1 मिलेगा। अब ये जो 1 है, जो भी आंसर यहाँ पे आता है, यहाँ पे 1 आ रहा है, अगर कोई भी आंसर कुछ भी आता है, जैसे पिछले क्वेश्चन में m/l आया था, m/2l आया था, तो उसको हमने उसी से जो है वो उसका स्क्वायर लेके ऐड किया था। अब यहाँ पे ये चूंकि 1 है तो इसको हम इस तरह से 1 का स्क्वायर ऐड करेंगे। लेकिन ये स्टेप क्या है, इस स्टेप हमने इस तरह से लिखा हुआ है x स्क्वायर -2 इंटू एक्स इंटू ये 1 जो है ये हमारा असल में b बनता होता है। तो 2x इंटू 1 इसको मल्टीप्लाई करेंगे फिर वो 2x आएगा और इक्वल्स टू 195। चलिए इस टाइप को अगर फिलहाल यहाँ पे आप इग्नोर भी कर दे, ना लिखे तब भी ठीक है। इसका आंसर 1 आया। 1 का स्क्वायर दोनों साइड पे हम ऐड करेंगे, इधर भी स्क्वायर ऐड करें और इधर भी ऐड करें। अब इस मिड टर्म को एडजस्ट कर लें। ये हमारा a है, x a है और यहाँ पे b क्या है 1 है। इसको -2ab की फॉर्म लिखे, -2 इंटू a इंटू b प्लस b स्क्वायर इक्वल्स टू दिस, दोनों साइड पे 1 स्क्वायर ऐड हुआ, इधर 1 स्क्वायर क्या है 1 ही होगा। तो 195 प्लस 1 इज 196। और यहाँ पे क्या होगा, ये x पिक करेंगे, ये वाली सिंबल पिक करेंगे और लास्ट से यहाँ से b की जो टर्म है वो पिक करेंगे, इसको होल स्क्वायर फॉर्म में लिख लेंगे। तो x -1 होल स्क्वायर, इसको हम इस तरह से लिख लिया, इसको ऐड किया 196 हो गया। जब होल स्क्वायर हो गया तो अब हम क्या करेंगे, दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लेंगे। स्क्वायर रूट लेते हुए क्या होगा कि यहाँ से हमेशा स्क्वायर रूट कट जाया करेगा और 196 का स्क्वायर रूट आप कैलकुलेटर पे करेंगे तो इसका आंसर आएगा +-14। आपको कैलकुलेटर पे सिर्फ अगर 14 आंसर भी मिलता है तो जब आप इसको लिखेंगे तो प्लस माइनस के साथ ही लिखेंगे। x -1 इक्वल्स टू +-14। अब ये -1 इसको पिक करें, यहाँ से इधर ले जाए तो 1 + -14, -1 इधर प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस ऐसे लिखेंगे। अब इसको एक बार लिख लें x 1 - 14 और एक बार लिख लें 1 + 14। तो 1 - 14 इज -13, 1 + 14 इज 15। तो x के आंसर आ गया -13 और -15। ठीक है, इन दोनों आंसर्स को आप सोल्यूशन सेट के अंदर लिख लेंगे, यही हमारा आंसर है। और इसी तरह से हमारे पास लास्ट पार्ट जो है, इस लास्ट पार्ट को भी हम क्या करेंगे, इस तरह से एडजस्ट करेंगे। अब यहाँ पे जो आपको नजर आ रहा है ये हमारे पास इक्वेशन की क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले कन्वर्ट करेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म में हमारे पास x स्क्वायर का कोएफिशिएंट +1 होना चाहिए। इस -x स्क्वायर को हम यहाँ से पिक करते हैं, दूसरी साइड पे ले जाते हैं तो +x स्क्वायर हो जाएगा। तो x स्क्वायर और +7/2x पहले इधर पड़ा है तो इसको ऐसे लिख लेंगे और 15/2 इस साइड पे ऐसे लिख लेंगे। अब इन दोनों इक्वेशंस को हम इस तरह से एडजस्ट कर सकते हैं कि 15/2 को इधर लिख लें और इसको इधर लिख लें, तो x स्क्वायर +7/2x इक्वल्स टू 15/2 ऐसे आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, इस स्टेप के अंदर हम ये करते होते हैं कि ये वाली जो चीज है इसको हम क्या करते हैं 1/2 से मल्टीप्लाई करते हैं। 7/2 x को कोएफिशिएंट को 1/2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 1 7, 2 2 4, 7/4 जो आंसर हमारा यहाँ पे आता है उसका होल स्क्वायर हम दोनों साइड पे ऐड करते होते हैं। 7/4 होल स्क्वायर हम ऐड करेंगे, इधर लेफ्ट हैंड साइड पे भी ऐड होगा, राइट हैंड साइड पे भी ऐड होगा। और ये मिड टर्म हमेशा हम इस b को देखते हुए बनाते हैं। b हमारे पास क्या आ रहा है 7/4, तो हम क्या लिखेंगे 2 इंटू a इंटू b। तो हमारे पास हो गया a स्क्वायर + 2ab + b स्क्वायर। इसको जब हम होल स्क्वायर की फॉर्म में लिखेंगे तो a + b होल स्क्वायर इक्वल्स टू 15/2। ये ऐसे ही है, 7 का स्क्वायर 49 और 4 स्क्वायर रूट इज 16। तो यहाँ से जब इसका हम दोबारा से एलसीएम करेंगे तो 16 आएगा। 16 और इसका एलसीएम वगैरह जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा x + 7/4 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 169/16। ठीक है, अब इसको आप दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लेंगे, स्क्वायर रूट लेने से सॉल्व करेंगे, इधर स्क्वायर रूट कट जाएगा और इसको जैसे पिछले क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे किया है, इसमें ये प्लस माइनस को लिख के इस तरह से अलग अलग करके ये आपके लिए मैंने डॉट्स लगा दिए हैं, ये आपको खुद सॉल्व करना है। आपके x के आंसर आपको इस तरह से मिलेंगे। इसको आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई मजीद करेंगे तो आपका x जो है वो इस तरह से इसमें कन्वर्ट होगा। 4 1 4 4 5 15 सॉरी 20 तो -5 हो जाएगा और 2 2 4 2 3 6 3/2 ये हमारा x का आंसर है और ये हमारा सोल्यूशन सेट है। तो आज की वीडियो में हमने इतना ही पढ़ना था। एक्सरसाइज 1.1 हमने कंप्लीट कर लिया। इसके जितने रिमेनिंग पार्ट्स हैं वो आपकी असाइनमेंट है, वो आपने खुद करने हैं, अच्छी तरह से करने हैं। अगर कहीं पे कोई आपको इश्यू हो तो कमेंट्स में आप अपनी राय जरूर दें। कहीं पे कोई प्रॉब्लम है या आप कोई मेथडोलॉजी कहीं पे आप इम्प्रूव करने की बात करते हैं, कोई आप नए मेथड समझते हैं, वो भी इस पे वीडियो के कमेंट्स में लाजमी दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट नई वीडियो में आपको एक्सरसाइज 1.2 के साथ लेके चलेंगे। मुलाकात होगी अगली वीडियो में। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अल्लाह हाफिज़।